हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लेट मी टर्न ऑन द लाइट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने जो है वो यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन तो देखा होगा जो कि शेयर हुआ है आप लोगों के साथ रिगार्डिंग सम inappropriate behavior with the online classes। जो स्टूडेंट्स ने नेवर नो क्लास के हैं या कोई बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जूम जो है वो ओपन है तो लिंक जो है वो शेयर हो जाता है आप लोगों के साथ, सबके साथ। जो है वो बिहेवियर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, तो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो उस चीज का जो है आप लोग भी ध्यान रखें, ताकि जो है बदमजगी पैदा होगी। अभी तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की तरफ आ रहा है, रिसोर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से क्लासेस को क्या करें, कंटिन्यू करें। फिर ऐसा नहीं है कि टीचर्स जो हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो मिसबिहेव कर रहे हैं, तो इस वजह से क्लास ऑफ कर दी जाए। क्योंकि क्लासेस अगर ऑफ कर दी गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आप लोगों का ही होगा, स्टूडेंट्स का ही होगा, जो कि पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इट्स गोना वेस्ट यू 6 months ऑफ योर टाइम अगर सेमेस्टर को कुछ हुआ एंड समथिंग गोज रॉन्ग, एंड नॉट ओनली 6 months ऑफ योर टाइम, not only 6 months of your time, but apart from that also the remaining 6 months जो आपको सेकंड सेमेस्टर होगा आपके 2020 का जो समर का जो सेमेस्टर है, तो वी नेवर नो, क्योंकि पाकिस्तान में जो है केसेस जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। पहले
चंद केसेस हुआ करते थे, फिर हंड्रेड्स में आए, अब थाउजेंड्स में आ चुके हैं केस, 5,000 6,000 केसेस या 7,000 केसेस जो है वो डेली के डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो वी डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर, अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर, लेकिन सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे, सिंपलेस्ट वे, एंड बिलीव अस कि इस हवाले से कोई भी प्रिपेयर नहीं है। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा इसको कंटिन्यू रखें, इसको जो है वो चलाने दें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो जाएगा। इट गोना सॉल्व द वेरी टाइनी प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। ठीक है ना, उस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्लासेस के हवाले से जो है जितना स्मूथली हो सके उसको जो है वो कंडक्ट करवाएं, ताकि आपका सेमेस्टर जो है ड्रॉप ना हो। और एज आई सेड दैट द नेक्स्ट सेमेस्टर वी नेवर नो व्हाट हैपेंस, एज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इज getting worse day by day. Initially, when China was supposed to be clean from the coronavirus, but still the new cases are coming up again. So we never know when this virus is going to end, or even settle down a little bit. We don't know. So we have to live with that, and we have to cope with that difficulty that we are facing regarding our hardware problem, electricity problem, our internet issues somehow. As we discussed previously, that HEC is also working with the government of Pakistan and the telecommunication companies to actually propose some low-cost packages for the students, so that the students can buy them and conduct and attend online classes. But still, as we said, that it has been half a month, only 2 weeks since the classes are started from 1st of June 2020. So it has been only 2 weeks. The policies are still in making, and as I said previously, that right now your midterm has been transformed into your assignment. It was merged into the marks of assignment, but still your final term paper is still not clear how it will be conducted. So the assignment it is shared with you in the last class, and we discussed that assignment in the last class. So I hope that there won't be any problem or any confusion regarding that. If you have any confusion, you can ask me in this session, in the end of the session. And beside that, after the last lecture that we have connected on Monday, I have recorded 2 more lectures. One lecture was regarding the business and functional requirements. That was also recorded and uploaded on YouTube. A link was shared on LMS. And another lecture regarding the non-functional requirements, that was also recorded and uploaded on your learning management system. The presentation of both of the lectures are also over there, so you can download both the presentation and you can view the recorded lectures up beside those viewing those presentations. ठीक है, सो लास्ट वीक का जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का लेक्चर था वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो नॉन फंक्शनल जो इस वीक का जो लेक्चर था, दैट आई आल्सो अपलोडेड, तो वो भी जो है होपफुली के यू आर अप टू डेट विद योर एलएमएस। एज आई सेड दैट यू हैव टू चेक योर एलएमएस एटलीस्ट वंस इन अ डे। अगर आप इससे ज्यादा टाइम चेक करेंगे दैट इज बेटर कि आप सुबह को एक रात को चेक करें, शाम को चेक करें, एटलीस्ट फॉर वंस इन अ सिंगल डे यू शुड डिसाइड अ टाइम, किस टाइम पे मुझे जो है वो एलएमएस चेक करना है, ताकि इफ देयर इज एनी अपडेट सो दैट यू शुड make yourself up to date regarding that update or assignments, whatever is posted on your LMS. ठीक है, so let me give you an insight, little bit of insight. You will find more detail regarding the functional requirements and non-functional requirements. As requirements engineering process is decomposed into the 4 activities. The first activity was the requirements elicitation. The second activity was requirements analysis and negotiation. The third activity is the requirements specification, and the fourth activity is the requirements validation. Okay, and then end the lecture will be requirements management. So within the context of requirements elicitation, we discussed about the different techniques of elicitation of the requirement regarding interviews, joint application development, observation, questions, etc. and etc. These are the techniques through which we can gather the requirement. Now, after the gathering of the requirement, how we are going to document those requirements. So the last lecture that I uploaded, these topics are related how we can document those requirements. The first lecture was regarding the functional requirements, business and functional requirements. So business and functional requirement are more about
the overall management's requirement, जो कि top management की requirements होती हैं, which contains different business rules, which contains facts, which contains constraints, action enablers, computations, inferences, etc., etc. These are part of the business rules, and they help us how to document the functional requirements. एक slide है आपकी, उसकी जो है वो presentation के अंदर, वो है slide number जो है 22 है, उसमें जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का एक डेमो दिया गया है। उसमें जो है एक टेबल बनाया गया है, इसमें लिखा हुआ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस्टम ऑफ व्हीकल मैनेजमेंट। ऊपर लिखा हुआ न्यू व्हीकल मैनेजमेंट, नीचे लिखा हुआ व्हीकल सेल्स मैनेजमेंट, एंड उसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ अनयूज्ड व्हीकल मैनेजमेंट। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थ्री सेक्शंस कंटेन द डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लेट मी क्लियर फॉर यू, दीज आर द बिहेवियरल रिक्वायरमेंट, कि जिस तरह से आपका सिस्टम जो है वो बिहेव करेगा। एक्चुअल आपकी जो कोर रिक्वायरमेंट है, जो आपके फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम कहेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और उनको फीचर्स को हम डॉक्यूमेंट करेंगे बाय टेक्सुअल वाइज पे। ये मेजर फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसकी सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है, और इसके अंदर ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। फिर उसकी सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है, फिर उसकी जो ये जो है उससे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो इस हवाले से हमने जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया था। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज आर प्रोसेस ओरिएंटेड और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड के भाई किस तरह के प्रोसेसेस होंगे सिस्टम्स के अंदर, किस फीचर्स के अंदर, और दूसरा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, जो कि कौन सा प्रोसेस किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेन करेगा, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो उसको प्रोसेस करेगा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट देगा। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, प्रोसेस ओरिएंटेड और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। ठीक है, इसका कोई डायग्राम नहीं है कि जिस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से कहा जाता है फंक्शनल, completely opposite of that is a non-functional requirement. Non-functional requirement are operational requirement, or performance requirement, or security requirement, cultural and political requirement, जिसमें हम एक्स्ट्रा चीजें जो आपके सिस्टम के बिहेवियर के साथ नहीं, सिस्टम की सपोर्ट के साथ जो है वो इनका ताल्लुक होता है, कि सिस्टम चलेगा कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगा, कौन से डिवाइसेस के ऊपर चलेगा, किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस होगी, किस तरह की उसकी सिक्योरिटी होगी, किस तरह की उसकी सेफ्टी फीचर्स होंगे, किस तरह जो है वो उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा, किस तरह से जो है उसकी बिजनेस रूल्स होंगे, लीगल बिजनेस रूल्स होंगे, किस तरह से उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, किस तरह से उसके कल्चरल इम्पैक्ट होगा। इस सवाल से हमको कहा जाता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हमने एक मॉडल डिस्कस किया जिसका नाम था मॉस्को। मॉस्को स्टैंड्स फॉर मस्ट हैव अ रिक्वायरमेंट, और शुड हैव अ रिक्वायरमेंट, और कुड हैव अ रिक्वायरमेंट, एंड विश लिस्ट रिक्वायरमेंट। तो मस्ट हैव अ रिक्वायरमेंट मींस इस सिस्टम में ये रिक्वायरमेंट मस्ट होनी चाहिए, इसके अलावा हमारा सिस्टम जो है काम नहीं करेगा। शुड हैव अ रिक्वायरमेंट कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बट स्टिल अवर सिस्टम कैन फंक्शन विदाउट दैट रिक्वायरमेंट। ये होनी चाहिए, जिस तरह से हम सियासी बात करते हैं, ये तो होगी ही होगी, ये होनी चाहिए, अगर ऐसा हो तो बेहतर है। देन could have a requirement, this requirement only maps to one or more principles, कि ये होनी चाहिए थी, अगर नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात विश लिस्ट। विश लिस्ट क्या, इसको कहते हैं डिजायर्ड लिस्ट। दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट मैप टू एनी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स। ये मेजर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है इससे जो है मैच नहीं करता, लेकिन विश लिस्ट होती है, यार अगर ये भी हो जाए तो क्या ही बात है, अगर ये भी हो जाए तो क्या ही बात है। दिस इज कॉल्ड मॉस्को मॉडल व्हिच रिलेटेड टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के, जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मस्ट होंगी, कौन सी शुड होंगी, कौन सी कुड होंगी, कौन सी जो विश लिस्ट में होंगी। ठीक है, सो दिस वाज द लेक्चर रिलेटेड टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और अभी जो है वो लास्ट लेक्चर जो मैंने सैटरडे या संडे को जो अपलोड किया है, दैट इज रिलेटेड टू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो उनकी कंपैरिजन की है फंक्शनल नॉन फंक्शनल की। FURPS प्लस मॉडल जो है, FURPS FURPS प्लस मॉडल, F stands for functionality, U stands for usability, R stands for reliability, P stands for performance, and S stands for supportability। ठीक है, तो FURPS प्लस जो है, प्लस के अंदर जो है मतलब कोई और रिक्वायरमेंट जो है फर्दर आ जाती है। उस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स आपकी जाती हैं, आपकी इंटरफेस रिक्वायरमेंट आपकी जाती है, आपकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स आपकी जाती हैं, आपकी ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट आ जाती है, आपकी जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी जाती हैं। तो FURPS प्लस मॉडल जो है वो डिटेल में जो है मैंने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। WHIMS NFR जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिस्ट जो है वो जो है डिस्कस हुआ है, जिसके अंदर जो आपकी पोर्टेबिलिटी है कि डिवाइस इंडिपेंडेबिलिटी हो,
सेल्फ कंटेंटनेस हो कि भाई सॉफ्टवेयर जो खुद अपने आप को जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, एक्यूरेसी हो उसके अंदर, कंप्लीटनेस हो, कंसिस्टेंसी हो, कम्युनिकेटिवनेस हो, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सके। जिस तरह बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल जो है मैंने लेके कैरी ऑन किया है पूरे लेक्चर के अंदर, कि दूसरे सिस्टम के साथ भी जो है इंटरेक्ट करके वो काम कर सके, और अपनी उसकी जो है वो सिक्योरिटी भी रिटेन रखे कि अपना डेटा जो है कंप्लीटली शेयर न करे दूसरे बैंक्स के साथ। ठीक है। उसके अलावा एक थर्ड क्लासिफिकेशन है एनएफआर लिस्ट जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, वो भी जो है मैंने डिस्कस की, जिसके अंदर 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स है। आपकी प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स है जिसके अंदर आपकी डिलीवरी है, इम्प्लीमेंटेशन है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स है उसकी, और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर यूजेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, आपकी सेफ्टी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। और आपकी जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं देयर आर लीगल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स, इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। आपकी जो है वो जो लीगल या पॉलिटिकल या आपकी जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के हवाले से, जो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि जिस तरह आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है, तो टैक्सेशन सिस्टम में अगर आपकी सैलरी के अंदर जो टैक्स जो कलेक्ट होता है, तो वो टैक्स जो हर साल इनकम टैक्स का जो स्लैब जो है वो अलग बनता है। तो हर साल बजट के अंदर जो नया स्लैब एफबीआर वाले जो है वो इशू करते हैं, जिसके अंदर अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल 5 लाख से कम तनख्वाह है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं होता, तो आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगर आपकी तनख्वाह 5 लाख और 10 लाख के बीच में है तो आप 10% पे करोगे। अगर आप 10 लाख और 15 लाख के बीच में है तो यू हैव टू पे 15% ऑफ टैक्स। तो ये जो डिफरेंट रूल्स हैं वो हर साल जो है वो चेंज होते हैं। तो आपका सिस्टम जो है, आपका सॉफ्टवेयर जो है, उसको ये इनेबल होना चाहिए कि वो ये जो है वो रूल्स को फ्लेक्सिबिलिटी तौर पे जो है वो इजी 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 वे में इन चीज़ों को कैरी ऑन कर सके, rather than वी हैव टू मॉडिफाई दैट फीचर। हर साल हमें सॉफ्टवेयर कोड में जाके जो है वो उसको मॉडिफाई ना करना पड़े। ठीक है। और जो है तो दीज आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। 3 तरह की होती है, बोहेमियन का, एफयूआरपीएस प्लस मॉडल आपका, और तीसरा जो था आपका एनएफआर क्लासिफिकेशन है। ठीक है। समहाउ जितनी भी चीजें हैं इन तीनों मॉडल्स में समहाउ इंटर रिलेटेड है, सिमिलर किस्म की चीजें, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन मॉडल्स में, लेकिन हर साइंटिस्ट ने जो है अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई किया हुआ है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम इजी नहीं लेते, लेकिन वी हैव टू कंसीडर इट, लेकिन हम ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते। ट्रेड ऑफ इन बेसिस पर कर सकते हैं अगर हम मॉस्को मॉडल के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज करें। फॉर एग्जांपल हम मॉस्को मॉडल फॉलो करें जहां हम 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे फॉलो करें, लो, मीडियम और हाई। जिस तरह यूज केसेस का लेक्चर था, यूज केसेस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूज केस जो सिनेरियोज होते हैं, हर यूज केस को प्रायोरिटी होती है, एक लो की, एक मीडियम की, एक हाई की। जो हाई प्रायोरिटी जो यूज केस होता है उसमें जो है वो मस्ट हमें हर हालत में करना होता है। मीडियम जो होता है मॉडरेट होता है। देखते हैं अगर हमारा टाइम बॉक्सिंग के अंदर अगर हमें प्रोजेक्ट के अंदर टाइम में अगर मिल पा रहा है कि हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं तो हम फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज जो हाई प्रायोरिटी जो कोर फंक्शनलिटी हम उनको पहले जो है कंप्लीट करेंगे, फिर मीडियम आ जाते हैं, फिर लो आ जाता है। अगर टाइम मिला तो लो को करेंगे, अदरवाइज हाई और मीडियम को कंबाइन करके हम सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देंगे ताकि प्रोजेक्ट के टाइम पे जो हम डिलीवर कर सकें। पर आहिस्ता आहिस्ता जो लो हमारी जो प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स है वी विल डील विद दैट। सिमिलर वे जो यूज केसेस के अलावा था, आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में भी आप या लो, हाई और जो है वो मीडियम रखें, या आप जो है मॉस्को मॉडल फॉलो करेंगे, मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव और विश लिस्ट। आपकी ये चार चीजें जो है आप डिस्कस करें। तो दिस इज द समरी ऑफ द योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो कि जो है मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर जो है अपलोड कर दिए। एंड होप यू फाइंड दैट लेक्चर ओवर द एलएमएस एंड अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एज वेल। जो आप चैनल जो मैंने बनाया है उसके अंदर आप सब्सक्राइब करके जो है वो भी पता कर सकते हैं। अगर आप एलएमएस नहीं चेक कर पा रहे तो अगर यूट्यूब पे जो है वो जो जैसी अपलोड हो जाएगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन के भी वीडियोज है उसमें अपलोड हो चुकी है। और कुछ लोगों ने जो है मुझे मेरे ख्याल से आपकी क्लास में तो ये चीज़ शायद शिकायत नहीं आई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास में ये शिकायत आई थी कि सर जो है वो साउंड का जो है इशू आ रहा है कि आपकी साउंड जो है वो क्लियर नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में। तो उनका एक लेक्चर था ऐसा जिसमें जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें थोड़ी नॉइज आ रही थी बैकग्राउंड के अंदर, लेकिन दैट प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड। और अभी जो है आपका साउंड में जो है कोई इशू नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर आप जाओगे, अपनी वीक जो है वो चूज करोगे। लेट मी क्लियर कि आपकी जो
क्लासेस हैं वो वीक नंबर 9 से स्टार्ट है। तो वीक नंबर 9 की आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स में जाओगे तो आपकी जो हमारी फर्स्ट डिस्कशन है, वो जो फर्स्ट लेक्चर है यूजर रिक्वायरमेंट्स का, वो यूजर रिक्वायरमेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 1 दोनों आपको जो है वहां मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वीक नंबर 10 के अंदर आप जाओगे तो वीक नंबर 10 के अंदर जो हमने लास्ट वीक डिस्कशन की थी जूम के थ्रू, दैट इज आल्सो अपलोडेड फॉर दोज स्टूडेंट्स जो है जो कि नहीं आ पाए थे, अटेंड नहीं कर पाए थे फॉर व्हाटएवर रीजन। जमीर बेटा आप अटेंडेंस जो है वो स्टूडेंट्स की ले लो प्लीज, उनकी नोट कर लें। ठीक है। और जो आपकी जो बिजनेस और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने लेक्चर जो पूरा उसमें वीक नंबर 9 के अंदर जो है वो अपलोड कर दिया, और सॉरी वीक नंबर 10 के अंदर अपलोड कर दिया। और वीक नंबर 10 जो है जो कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, सॉरी हाँ वीक नंबर 10 के अंदर अपलोड किया है। और वीक नंबर 11 जो अभी हमारा थर्ड वीक स्टार्ट हुआ है, तो वीक नंबर 11 के अंदर जो है मैंने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का जो लेक्चर वो ऑलरेडी जो है वो अपलोड करके जो है वो डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने ये देखा होगा तो सैटरडे या संडे को अगर आपने ये चीज विजिट की होगी तो जरूर आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट वीक में थोड़ा सा डिले हुआ था क्योंकि हमें कोर्स आउटलाइन और प्लान डिजाइन करना था पूरा कुछ अकॉर्डिंग टू अवर लेक्चर्स। थोड़ा सा पेस स्लो था, लेक्चर्स फर्स्ट हुए थे तो फिर वो लेक्चर्स बाद में अपलोड हुए। लेकिन होपफुली जो हमारा इंशाल्लाह आहिस्ता से बाय दिस वीक जिस तरह से मैंने किया है कि लेक्चर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके पहले से अपलोड कर दिया ताकि आप उसको देख सकें। एंड इफ यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट तो फिर आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में मंडे को जो हम 10 बजे जो लेक्चर है वो रखते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल ऑफ इट फ्रॉम माय साइड। मैं जो है आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, आप जो है अपने आप को जो है वो अनम्यूट करें। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding our subject so please go ahead, don't hesitate, feel free to ask। सर जो आपने असाइनमेंट दिया है एसआरएस और ये अपने नादरा वाला एक थोड़ा साथ करके सा जोर से बोलें। सर जो आपने एसआरएस और नादरा वाला जो दिया है असाइनमेंट वो एक साथ करके बनाना है या अलग अलग करके बनाना है? सर वर्ड ऑफिस में बहुत इशू आता है। बेटा आपको एसआरएस जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने से पहले आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के थ्रू डिजाइन करते हो, बनाते हो। नादरा का जो मैंने आपको डेटाबेस दिया है, नादरा इज एन एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आपको नादरे की जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन करनी है तो उससे पहले आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करके पहले आप एसआरएस बनाओगे, एसआरएस से पहले आप स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट बनाओगे। ठीक है। तो मैंने जो आपको टॉपिक्स दिए हैं उसको एज अ एप्लीकेशन एरिया कंसीडर करें। अभी तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुकी है, आपके सामने दिख रहा है किस तरह से यूज करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको नादरा का डेटाबेस बनाना है, उस हवाले से आप जो है स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट कैसे डिजाइन करेंगे और इस सारे डॉक्यूमेंट कैसे डिजाइन करेंगे। सो नादरा इज योर टॉपिक, व्हाट यू हैव टू डू विद द टॉपिक, यू हैव टू राइट डाउन स्कोप एंड विजन एंड इस सारे डॉक्यूमेंट। सही सर, ठीक है, अब समझ गया सारी बात है। यानी कि सारा आपको नादरा के सिस्टम के हवाले से लिखना है कि उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल ये हो सकती हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एनआईसी कार्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ योर मैरिज सर्टिफिकेट। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ एनआईसी कार्ड के अंदर कौन सी चीजें शामिल होंगी कि भाई आस्क यूजर्स पर्सनल डेटा, टेक द फोटोग्राफ ऑफ द यूजर, स्टोर दैट फोटोग्राफ एंड पर्सनल डेटा, take the biometric of the user, store the biometric of the user, verify the biometric of the user. So these are the functional features. सर सही नहीं सर, मैंने बताऊं क्या कर दिया, मैंने एसआरएस अलग कर दिया, नादरा को अलग कर दिया। अब आपने बता दिया ना करना क्या सारा उसमें अंदर जाके। लेकिन एसआरएस में मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है, एसआरएस अलग से कोई चीज थोड़ी है, वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के लिए बना है। नहीं सर, मैंने अलग कर दिया उसको, मैंने समझा उसका अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे, उसका अलग होंगे। सही है सर, अब समझ गया मैं बात सारी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो एक दो जो फॉलो अप लेक्चर वो जल्दी में अपलोड कर दूं ताकि मैं एसआरएस को डिस्कस कर लूं, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी हो जाए एसआरएस में कौन सा टॉपिक के अंदर कौन से हेडिंग के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। सही है, ये भी सही है। थैंक यू सर। हाउएवर अलबत्ता जो है यू आर स्टूडेंट ऑफ अ थर्ड ईयर, आप जो है वो स्कूल से लेकर इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हो
इंटर में भी आपने पढ़ी है, यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़े हो, असाइनमेंट्स भी आपने बनाए, तो जो एसआरएस का टेम्पलेट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो अंडरस्टैंडेबल है, बहुत आसान है कि आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई इस हेडिंग के अंदर इसको जो है वो क्या क्या लिखना है। उसके अलावा मैंने बैंकिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो शायद आप इंटरनेट पर सर्च करो एसआरएस डॉक्यूमेंट फॉर बैंकिंग, आप सर्च करो एसआरएस डॉक्यूमेंट फॉर नादरा, एसआरएस डॉक्यूमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस, क्योंकि दूसरे मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस उसको कहा जाता है। तो आपको बने बनाए एसआरएस शायद आपको इंटरनेट पे मिल जाए, आप वहां से जो है इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो यू नॉट सही है नीड टू सर। डू इट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, इस चीज को आप ध्यान, ये मुझे बताने की बात जरूरी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपका टाइम बचे और आप आसानी से इस चीज को कर सकें। Search over the internet, you find everything over the internet, you just need to reorganize things, you do not need to reinvent the wheel, already हर चीजें बनी हुई है, आपको थोड़ा सा सर्चिंग में टाइम लगेगा और अपने हिसाब से अपने असाइनमेंट के हिसाब से जो चीजें जो है पिकअप करके जो है आपको ऑर्गेनाइज करके असाइनमेंट बनानी है, दैट्स इट। सही है, थैंक यू सर। असाइनमेंट इज नॉट डिफिकल्ट, असाइनमेंट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, थोड़ा सा लेंदी, लेंदी भी नहीं कहेंगे क्योंकि आपको मैंने कहा है कि 30% प्लेजिज्म अलाउ है, तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है इसके अंदर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो बस सर, थैंक यू। जी बेटा, इज देयर अस्सलाम एनीथिंग वालेकुम एल्स? सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि जो बैकग्राउंड हमें देना है सर, उसमें जो है हमें प्रीवियस वाला जो मैनुअल वर्क है सर वो डिफाइन करना है असाइनमेंट के अंदर के बैकग्राउंड में क्या क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन से जो है वो हम लोग डील करते थे, मतलब उस हवाले से सर देना है। एज अ पार्ट ऑफ स्कोप एंड विजन या एसआरएस? यस सर, बैकग्राउंड। आप एसआरएस के डॉक्यूमेंट की बात करें? हेलो बेटा, आप असाइनमेंट की बात करें ना, एसआरएस की? As I didn't get the answer, I hope मैं फिर एसआरएस को कंसीडर कर लेता हूँ कि बैकग्राउंड के अंदर भी आपके पास एक्सप्लेनेशन दी हुई है लेडी कि आपको जो है वो क्या उसके अंदर जो है वो पुटअप करना है। बैकग्राउंड के अंदर आपके प्रीवियस वर्क है इससे रिलेटेड वो आपको प्रेस करना है, उसके अलावा जो जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिस मसले को जो है आप हल करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज जो है आप इसके अंदर लिखोगे। मुझे जो है इसके अंदर तो नहीं दिख रहा बैकग्राउंड, शायद स्कोप एंड विजन के अंदर आप बात कर रहे थे। जी सर, स्कोप एंड विजन के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर आप क्या लिखा हुआ है कि इस इंटरनेट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द नॉलेज ट्रैक सर्च फंक्शन बाय लोडिंग सर्च टर्म्स सबमिटेड बाय यूजर, often says replacement for messages and to assist the user in finding such results relevant to the topic of interest। अच्छा, आप जो है बताओगे कि कौन सा प्रॉब्लम जो है किस चीज को आप एड्रेस कर रहे हो, वो आपने बैकग्राउंड के अंदर लिखना है। और ये कि आप जो है वो जिस तरह से मैंने कहा कि कौन सा प्रॉब्लम और उसका बैकग्राउंड क्या है, कि वो प्रॉब्लम कहाँ तक जो है उसका हल पहले से मौजूद है और आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कौन सा जो है दूसरी चीज आप ऐड करना चाह रहे हो जो कि फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेगा। अगर जो है आप अपनी लेक्चर नंबर 3 एंड 4 स्कोप एंड विजन की जो प्रेजेंटेशन में आओगे तो उसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अगर मैंने अपनी ओपन किया, लिखा हुआ समराइजेस द रेशनल एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, कि नए प्रोडक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट मींस किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला है। Provide a general description of the history or situation that led to the decision to build this product, कि हिस्ट्री उसकी कौन सी,
और जो सिचुएशन या मसले जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, हेल्प आउट, ताकि इस चीज को हमें बनाना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री में ये कौन से प्रॉब्लम को एड्रेस करें जो कि पहले से सॉल्व नहीं हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है जो मैं डिजाइन करने के लिए जा रहा हूँ, ये पहले से जो है वो नहीं बना हुआ, और हम इस मसले को डील कर रहे हैं, और ये हम इसमें सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। या अगर पहले से ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो ये 2-3 सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, और इसमें जो है ये मसले हैं जो कि हमारे फीचर्स के हवाले से, हमारे बिजनेस के हवाले से अभी जो है कंप्लीट नहीं है, तो हम इसके अंदर नए फीचर्स ऐड करेंगे जो कि प्रीवियसली जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बैकग्राउंड के अंदर लिखना है। सर मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर प्रीवियस में कोई सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है, देन उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन या कोई एनहांसमेंट करना चाहते हैं। आपको मैंने वही तो कहा है कि आप जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो तो रिक्वायरमेंट्स गैदर के दरमियान आपके पास ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज होते हैं। अब इंटरव्यूज के अंदर, इंटरव्यू से आप क्या पूछते हो, जो आपके जो मैनेजर्स होंगे, आपने जो है वो सिस्टम आप पहले कौन सा इस्तेमाल करें, जैसे नॉट नेसेसरी जो प्रीवियस इस्तेमाल हो रहा है वो कंप्यूटराइज्ड हो सकता है पूरे का पूरा मैनुअल ही हो, लेकिन मैनुअल के अंदर भी प्रोसेस तो होगा ना। अभी जो है आपका जो है वो एडमिशन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन प्रोसेस है, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस पहले मैनुअल हुआ करता था कि भाई आपकी अटेंडेंस जो है वो एग्जामिनेशन से बंदे आते थे, आपकी अटेंडेंस देख के एग्जामिनेशन फॉर्म पे वो पेश करते थे, फिर उस हिसाब से स्टूडेंट्स अलाउ होते थे भाई हाँ एग्जाम में अलाउ या नहीं। अब वो ऑटोमाइज हो गया, तो पहले भी तो वो एग्जिस्ट करता था ना, लेकिन वो मैनुअल था, अब उसको आप ऑटोमाइज करने के लिए जा रहे हैं। जो नादरा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है सर, उसको हम स्क्रैच से कंसीडर करके बनाएं। आप ये समझिए कि नादरा का जो डेटाबेस है वो पहले नहीं बना हुआ, अब आपने डिजाइन करना था डेटाबेस। तो अभी जो नई फंक्शनलिटी जो इसके अंदर काम कर रही है, आपने उसको वो चीज प्रपोज करनी है। तभी तो मैंने आपको फ्री विल कहा कर दिया है कि जिस तरह से आप सोच के उसको इमेजिन करके उसको डिजाइन करें। इफ यू गो टू मच इन डिटेल तो वो भी आप जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन उसकी देखें और उसका सैंपल देखें, और आप SRS डॉक्यूमेंट, इसको विजन डॉक्यूमेंट गूगल पर सर्च करेंगे, आपको 100 सैंपल मिल जाएंगे यार। तो नादरा का नहीं मिल रहा था। ठीक है गाइस, सर एक लास्ट क्वेश्चन था जी बेटा। सर assumption and dependencies 2.3 सर विजन ऑफ द सॉल्यूशन का, सर ये थोड़ा बताइए डिपेंडेंसीज किस हवाले से, मतलब के ये थोड़ा सर समझ नहीं आ रहा। कौन से में विजन स्कोप में सर विजन ऑफ द सॉल्यूशन इसके अंदर सर 2.3 है assumption and dependencies। देखिए assumption वर्ड का जो मतलब क्या है कि हम अज्यूम करते हैं कि ये इस तरह से होता होगा या इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल assumption ये कह सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ये जो फीचर है अभी अवेलेबल नहीं है, हम इस तरह से अज्यूम करेंगे कि भाई ये फीचर हम ऐड करेंगे तो इस तरह से फंक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल हम मैक्स बजट पे या दावत पे जाते हैं, तो हम जो है वो जब वेजिटेबल्स लेते हैं तो वेजिटेबल्स हम थैली में डाल के जो है वो हम काउंटर पे देते हैं बंदे को, वो काउंटर पे उसको मेजर करके आपको जो है वो दे देता है। लेकिन नए सिस्टम के अंदर ये काउंटर्स हम खत्म कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो ऐसा होगा कि नए सिस्टम के अंदर जो बंदे हैं, जो लोग आएंगे परचेस करने के लिए, वो वेजिटेबल खुद डालेंगे और हम वेट मशीन डाल देंगे, उसके साथ टच स्क्रीन डाल देंगे, और टच स्क्रीन के सामने वेट मशीन उसके साथ लिंक होगा, वेट मशीन के ऊपर जो है वो रखेंगे, और टच स्क्रीन पे जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे, मुख्तलिफ ऑप्शंस में वो चूज करेंगे कि उन्होंने वेट मशीन में कौन सी चीज रखी है, उसको वो क्लिक करेंगे तो पर्ची निकल आएगी, वो शॉपर पे खुद लगा के खुद उसको शॉपर को बंद करके अपने कार्ट में डाल देंगे। अब ये चीज फंक्शनलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो है कि भाई फ्यूचर में इस तरह से जो है वो ये सिस्टम में फीचर डालना चाहते हैं कि इस तरह से ये चीज फंक्शन करेगी। दीज आर डिफरेंट अजम्पशंस। या हम अज्यूम करेंगे कि बंदे जो है वो रात को 12 बजे से लेकर सुबह को 7 बजे तक बंदे जो है वो ATM मशीन इस्तेमाल नहीं करते या कम करते हैं, या लोग बैंकिंग सिस्टम कम इस्तेमाल करते हैं। इस अजम्पशन के बेसिस पे हम मेंटेनेंस जो है वो
रख देंगे कि 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक ये सारे मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। एक होता है फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब ये कि इस तरह से होती है, assumption में इस तरह से हो है या होगा। Dependencies. Reported dependencies as unexpected control. These include pending Senate or government regulations, other projects, third-party suppliers or development partners. For example, मैंने आपको टैक्सेशन का एग्जांपल दिया। अब टैक्सेशन में आपकी जो है वो जो टैक्स स्लैब है, वो टैक्स स्लैब जो है वो अगस्त या सितंबर में आती है, लेकिन जो फिस्कल ईयर है वो जून के अंदर एंड होता है। तो जून के अंदर जो फिस्कल ईयर एंड होता है तो वो बंदे सेटिंग्स वगैरह बनाते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि भाई फिलहाल जो है हम यही पुराना वाला टैक्स स्लैब जो है वो इसके ऊपर लगाते हैं, उसके बाद जो है जैसे नया आएगा तो हम फिर इसके ऊपर इसको मूव हो जाएंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर जब तक नया टैक्सेशन सिस्टम आए तब तक हम प्रीवियस पे ही रखते हैं। अब क्योंकि टैक्सेशन डिपेंडेंट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के ऊपर, तो दीज आर द डिपेंडेंस, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। जैसे ही नया आएगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो चीज आपके हाथ में नहीं है। सर एंड स्कोप ऑफ इनिशियल रिलीज वाला जो पेज है, स्कोप एंड विजन, सर वहां पर है 3.2 स्कोप ऑफ सबसीक्वेंट रिलीज। लिमिटेशन तो आपको ये तो लिमिटेशन का तो वर्ड ही है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो हम बनाना चाहेंगे ये हमारे लिए लिमिटेशंस हो सकती हैं। नो सर, स्कोप ऑफ सबसीक्वेंट रिलीजेस। हाँ, सब्सिक्वेंट रिलीजेस। सब्सिक्वेंट रिलीजेस का मतलब ये है कि अगर जो आप सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ इटरेशन से बनाना चाहते हो, 1 इटरेशन, 2 इटरेशन, 3rd इटरेशन, या आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बेस पे या मॉड्यूलर बेसिस पे बनाना चाह रहे हो, जिस तरह स्क्रम मॉडल के अंदर आपके इटरेशन स्प्रिंट्स होते हैं, तब ये कहोगे कि इस फर्स्ट स्प्रिंट के लिए हमारा स्कोप ये है, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, क्योंकि हर स्प्रिंट के बाद आप रिलीज देते हो, एक सॉफ्टवेयर एक रिलीज देते हो, तो उस रिलीज के लिए उसको स्कोप लिमिटेड होगा, फिर नेक्स्ट रिलीज के लिए उसका स्कोप डिफरेंट हो जाएगा, फिर थर्ड रिलीज के लिए उसका स्कोप डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर आप मॉड्यूलर वे में इटरेशन बेसिस पे बनाते हो तो फिर आप उसके लिए डिफरेंट स्कोप्स डिफाइन करोगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में फिर भी कंफ्यूजन हो, सर्च इट ऑन गूगल, यू विल फाइंड इट एवरीथिंग ऑन गूगल। नहीं तो हमारे लेक्चर्स होते रहेंगे, आप जो है मुझसे पूछते रहिए। हेलो सर, मुझे वो टॉपिक वाली फाइल नहीं मिलती जो आपने रोल नंबर वाली दी थी। जी बेटा, तो आपने फाइल दी थी ना टॉपिक वाइज, रोल नंबर आपने जो दिए थे कि इस रोल नंबर थोड़ा सा से। जोर से बोलें। सर मैं बोल रहा हूँ टॉपिक वाइज फाइल मुझे नहीं मिल रही जो आपने रोल नंबर वाइज दे। अच्छा, क्या वो फाइल मुझे नहीं मिल रही, मेरा टॉपिक नहीं मिल रहा सर। बेटा मैंने LMS के ऊपर अपलोड कर दिया वो चीज। सर कौन से वीक में? वीक 9 में। वीक 9 तो शो ही नहीं हो रहा, तो सर एक मिनट चेक करो। आप वीक 9 में जाओ, वीक 9 में जाके आप असाइनमेंट्स का सेक्शन देखो, असाइनमेंट के सेक्शन में असाइनमेंट का फाइल रखा हुआ है, डेडलाइन इज 30 जून 2020। जी सर। वो चीज आप आके डाउनलोड कर लो, उसके आप करेस्पॉन्डिंग अपना टॉपिक देख लें। आपका रोल नंबर क्या